हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम कुछ प्रश्न दिए गए हैं बहुपद के, उन बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करना है, जिसे हम इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं। मीन्स गुणनखंड ज्ञात करना होता है। तो हमारे पास हमने कोई क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा है 3x² - 10x + 8। तो ये हमारे पास जो बहुपद है, पॉलिनोमियस है, इसका हमको पहले मूल बहुपद मीन्स उसको अपन कहेंगे तो मेन पॉलिनोमियस से तुलना कर देंगे। इसका मूल बहुपद होता है ax का वर्ग धन bx धन c से तुलना करने पर। तुलना करते हैं तो x का 2 के सामने यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है a का मान होगा, तो x का 2 के सामने a है और यहाँ कितना है 3 मींस a की घात, यानी a का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 3, b का मान कितना प्राप्त हुआ 9, c का मान कितना प्राप्त हुआ 8। अब हमें a के साथ c का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना है। मींस a गुणा c, a गुणा c, a गुणा c करने के लिए a का मान कितना है 3, गुणा का गुणा c का मान कितना है 8, इसलिए हमने 8 लिखा। इन दोनों का आपस में हमें गुणा करना है। चलो गुणा करते हैं। 8 3 24। अब हमारे पास a गुणा c का गुणनफल 24 प्राप्त हुआ। हमें 24 के गुणनखंड तोड़ना है, मींस फैक्टराइजेशन करना है। चलो करते हैं। तो कुछ नहीं करना, क्रम से 1 का भाग 24 में देंगे, कितनी का जाएगा 24। फिर से 2 का भी 24 में देना, मींस हर बार हमको 24 में ही भाग देना है। दीजिए कितनी बार 3 का कितनी बार 8 बार, 4 का 6 बार, फिर 5 का देंगे जाएगा नहीं पूरी बार, 6 का देंगे 4 बार। हमने देखा कि 4 का गुणा 5 6 बार गया है और 6 का गुणा 4 बार गया, मतलब पुनरावृत्ति हो गई, मींस रिपीटेशन हो गया। मतलब आगे इसके गुणनखंड प्राप्त होने वाले नहीं है, मतलब आगे जाने की अब जरूरत नहीं है। तो अब क्या प्राप्त हुआ, मींस इसकी भी जरूरत नहीं है। हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। लेकिन हमें तब तक काम करना है जब तक कि हमें रिपीट ना हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास हमने देखा कि दोनों प्लस प्लस के गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, तो हम साइड में उनके माइनस माइनस के भी लिख सकते हैं। मतलब ऋण 1 गुणा ऋण 24, ऋण 2 गुणा ऋण 12, ऋण 3 गुणा ऋण 8, ऋण 4 गुणा ऋण 6। इन सबका गुणा करने पर हमेशा कितना प्राप्त होने वाला है 24 प्राप्त होने वाला है। लेकिन अब चूंकि हमने ये काम क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 3 पद थे जिसमें कि 2-2 के पूरे पूरे जोड़े नहीं बन पा रहे थे। हमें इसमें कितने पद करने हैं 4 पद। तो बीच वाले पद को 2 भाग में तोड़ना है। तो ऐसा कौन सा इन 8 गुणनखंड में से गुणनखंड है जो आपस में सारे गुणनखंड जोड़ने वाले क्योंकि चिन्ह समान है, उनमें से कौन 10 देने वाला है ऋण 4 और ऋण 6। ये वाला क्यों दिया, ये भी इसमें भी तो 10 आ रहा था, लेकिन हमें काय का 10 चाहिए ऋण का, को ये वाले गुणनखंड का उपयोग करना पड़ेगा। तो करते हैं चलिए। मतलब ऋण 4 गुणा ऋण 6 को कहां लिया करते हैं, यहाँ पर लिया करते हैं। चलो लेके चलते हैं। हमारे पास सवाल है 3x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल कितना, अब इक्वल में सिर्फ मान रखने वाले हैं। अभी हमने क्वेश्चन को उतारा बस है ना। चलो करते हैं। 3x स्क्वायर 10 की जगह पे क्या लिखना है आपको ऋण 8, क्योंकि हमारे 3 के 4 में परिवर्तन हो गया। मतलब दो हमारे पास जोड़े बन गए, तो पेयर हो गए ना। यस सर। पहले वाले पेयर में से मींस जोड़े में से क्या वनिष्ठ निकल सकता है वो देखना है हमें। तो पहले वाले में देख रहे हो संख्या तो निकलने वाली नहीं है। यस सर। कौन निकलने वाला है x, दोनों के पास से x निकला। यहाँ बचा 3 और एक बार का x बचा, ऋण का ऋण बचा, यहाँ से x बार हुआ तो 4 का 4 बचा। सामने की तरफ देखते हैं, यहाँ पे ऋण का चिन्ह तो ऋण ही निकलेगा, और जब ऋण का चिन्ह निकलता है तो अंदर के चिन्ह बदलते हैं। और यहाँ पे 6 का मतलब है 2 गुणा और 8 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा, ऐसे ही ना। यस सर। 6 और 8 दोनों के पास कौन है 2, दोनों
दोनों के पास एक बार का, इसलिए 2 कॉमन हो गया। यहाँ बचा 3 और x, चिन्ह ऋण का निकला तो धन का ऋण हो गया, और यहाँ से एक बार का 2 बार हो गया तो क्या बचा 4। 2 गुना 2 20 4 बचा। दोनों के पास देख रहे हो 3x ऋण 4 है, इसलिए हमने 3x ऋण 4 को क्या कर दिया, उभयनिष्ठ ले लिया। उभयनिष्ठ मींस कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा यहाँ पे x ऋण 2 कोष्ठक मींस हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा था वो क्वेश्चन था 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। इसका हमें गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, पहले कोष्ठक में 3x ऋण 4 और दूसरे कोष्ठक में x ऋण 2। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। इसी तरह से हम इसी प्रश्न से अगले 7 और नए प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, तो चलो करके देखते हैं प्रश्नों का भी निर्माण, है ना। तो पहला प्रश्न हमारा क्या बनेगा, 3x स्क्वायर और पीछे का 8 तो 8 ही रहेगा, बीच के इनसे को पता चलता है। देखो ये क्या लिखा है, ये 24 और 1 25, दोनों समान चिन्ह के इसलिए धन 25x। एक नया प्रश्न बना दिया आपने ये वाले गुणनखंड से। अब अगला गुणनखंड लेते हैं, उसी के नीचे वाला ले लीजिए या उस तरफ वाला ले लीजिए। फिर से होगा 3x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 8। तीसरा प्रश्न क्या बनेगा अगले गुणनखंड से, 3x स्क्वायर प्लस 14 धन 8। चौथा क्या बनेगा, उसी के उस तरफ वाला ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। अच्छा ये कहाँ से आया, ये वाले गुणनखंड से। इसमें देखो ऋण 2 और ऋण 12 जुड़कर कितने हुए, ऋण 14। ये ऊपर वाले में धन 14 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। 2 धन 12 बराबर 14। अगला पांचवा प्रश्न हमारा क्या बनने वाला है, इस गुणनखंड से बन जाएगा। कितना होगा, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8। अगला उसी के साइड वाला अभी वाला गुणनखंड लीजिए, क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8। और सातवां प्रश्न क्या होगा, 3x स्क्वायर ये वाले के लिए प्लस 10x प्लस 8। इस तरह से इस 24 के गुणनखंड हमारे पास 10 प्राप्त हुए हैं। तो 10 गुणनखंडों से 10 कितने गुणनखंड प्राप्त हुए हमारे पास, 8। तो 8 प्रश्नों का निर्माण हुआ, जिसमें से एक प्रश्न को अपने हल कर चुके हैं। 7 नए प्रश्न इस तरह से निर्मित हुए हैं। इन प्रश्नों से हम इन्हीं गुणनखंड की सहायता से बड़ी आसानी के साथ सॉल्व या हल प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।